हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया, ये इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पक्का पास सीरीज का। सो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। तो आपकी अकाउंटिंग जो डेटा और इन्फॉर्मेशन कहीं भी प्रोवाइड कराती है, आपकी इनकम एंड कॉस्ट ऑफ द फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सभी कंडीशन इसके लिए मैंडेटरी होती है अकाउंटिंग जब आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, लॉन्ग टर्म एसेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंट बट पॉसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। जो आपकी लंबे समय की संपत्ति होती है तो वो बिना किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के पोजेसिंग अ वैल्यू, जो उसमें वैल्यू ऐड होती है उसको क्या कहते हैं आप, इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो आपकी। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। वो एसेट जो आपकी, वो संपत्ति जो आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट पीरियड में, 1 साल या उससे भी कम समय में, तो वो आपकी करंट एसेट में आएगी। करंट एसेट को आप लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। सो थर्ड का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। कॉपीराइट, हम अपना मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, तो उसमें कॉपीराइट कराना होता है, उसको लिस्टेड कराना होता है गवर्नमेंट से, और पेटेंट कराना होता है ताकि उसका कोई भी प्रोडक्ट कॉपी ना हो सके। सो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये आपकी इंटेंजिबल संपत्ति होगी, इंटेंजिबल एसेट्स। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, द डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। डेब्ट्स मतलब वो कर्ज आपके जो आपको चुकाने हैं एक छोटे समय में, 1 साल में या उससे कम में। सो वो करंट लाइबिलिटीज़ होगी आपकी, फिक्स्ड होगी या कंटीजेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो आपके डेब्ट्स होंगे जिनको आप रिपेड करोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, सो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होगी, यानी फिलहाल की देनदारियाँ, करंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका सेल्स, जितनी आपकी सेल्स हुई माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जितने का आपका सामान बिका, तो आपकी जितनी सेल हुई उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है वो इनमें से कौन से अकाउंट में होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी। अगर आपका वैल्यू क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है आपका 31 ऑफ एवरी ईयर, एंड कैलेंडर ईयर आपका 31 दिसंबर को एंड होता है, एंड फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को एंड होता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो स्टार्ट होता है आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, और कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से। तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में, सो क्या कहलाएगी वो आपकी, वो आप चेक कर सकते हो, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग से। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट। इनमें से क्या आपकी फिक्स एसेट है जो आपकी उसको सही से एक्सप्लेन करेगा। आर आइटम्स बाउट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। फिक्स एसेट में जो अभी आप आइटम्स खरीदते हो, क्या वो आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। आर दोज आइटम्स आर एक्सपेंसिव आइटम्स बोट फॉर द बिजनेस। खाली आप जो भी आपका बिजनेस है उसमें एक्सपेंसिव आइटम्स ही खरीद सकते हो, या फिर दोज आइटम विल नॉट वियर आउट क्विकली। जो भी आइटम्स है वो वियर आउट क्विकली नहीं होंगे, या फिर आर दोज आउट आइटम्स। फिक्स एसेट की डेफिनेशन पूछ रहा है ये करेक्ट, जो फिक्स एसेट को आपकी बेस्ट डिस्क्राइब करेगा।
सो आर दोज आइटम्स होते हैं फिक्स एसेट, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेशली फॉर रिसेल। यानी कि आपके फिक्स एसेट में आपकी संपत्ति, वो आगे से ज़मीन ले लिया आपने कोई या मकान ले लिया, तो वो आपका फिक्स एसेट में आगे जो लंबे समय के लिए आपने ले लिया कि भाई मकान ले लिया, रहेंगे इसमें 20-30 साल। सो जो परचेज होते हैं नॉट फॉर रिसेल, यानी बेचने के लिए नहीं परचेज होते, उसका मोटिव रिसेल नहीं होता। सो वो आपकी फिक्स एसेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। जो चार्ज है आपके कमोडिटीज़ को प्लेसिंग करने का इनटू आ कमोडिटीज़ से सेलेबल कंडीशन में, तो उस चार्ज को आपका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वो चार्ज व्हेन फिनिश्ड गुड्स आर रेडी फॉर सेल, जब भी आपकी जो सामान है वो रेडी हो जाएगा सेल के लिए। एंड नीड टू पुट इन टू सेलेबल कंडीशन, सो द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ टू सेलेबल कंडीशन, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द। जो सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट आपके परचेज लेजर में सीन होंगे, देखे जा सकेंगे परचेज लेजर में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी मनी सिक्योर है, इफ़ चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड, आपको उसमें से क्रॉस योर चेक अकाउंट पेएबल ओनली नॉट नेगोशिएबल। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर, तो बायर्स ऑफ गुड ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। तो डिस्काउंट कब रिसीव होगा आपका, जब आपको जो है जहाँ से आप सामान ले रहे हो कोई भी, तो वो आपको डिस्काउंट सेलर के द्वारा दिया जाए। बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर्स। जैसे कि आप कोई शू का ही बिजनेस कर रहे हो, तो जहाँ से शू आ रहे हैं तो वहाँ से जो डिस्काउंट ग्रांटेड होगा सेलर को, वहीं से तो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ये इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। सेल्स इनवॉइस कहाँ पे फर्स्ट एंटर्ड हुई, आपकी सेल्स जनरल में। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है एंटर्ड इन द परचेज जनरल आर, सो परचेज इनवॉइस। 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट। ये कह रहा है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में जो डेट है द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है, जो आपकी बैलेंस शीट में डेट है, जो बैलेंस शो कर रहा है आपको प्रोविजनल में डिप्रिसिएशन में है अगर आपका अकाउंट, तो वो क्या होएगा, सिंपली वो डिडक्ट हो जाएगा उस एसेट में से जो आपने बैलेंस शीट में आप पेमेंट को शो करोगे। सो इसका हो जाएगा 16 का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इफ़ यू टेक गुड्स फॉर आउन यूज़ वी शुड, अगर हम सामान अपने खुद के यूज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट परचेज अकाउंट में जाएगा। डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका व्हेन अ पैटी कैश बुक इज कीप्ड देयर विल बी। जब आप पैटी कैश बुक को अपने पास रखते हो तो क्या होता है, सो फीवर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। आपकी फीवर एंट्रीज होगी जो भी, वो आपकी जनरल लेजर में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इफ़ अ ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सही नहीं हो पाया, मतलब मिसमैच हुआ, तो डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन सस्पेंस अकाउंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है बैलेंस नहीं हो पाई, वो ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस शीट के अंदर आपके पेमेंट को बैलेंस करते हैं, तो वो डिफरेंस अगर बैलेंस नहीं हो पाया तो वो डिफरेंस कहाँ पे एंटर होगा, वो आपका सस्पेंस अकाउंट में होगा। ध्यान रखने वाली चीज़ें है सारी। क्वेश्चन नंबर 19 का डी। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार खुद से पढ़े और फिर इसका आंसर देखें, इससे आपके मेमोराइज हो जाएगा इजीली एंड यू स्कोर बेटर इन योर टैली एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स कैपिटल देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। अगर ज़रूरी है कि आपको मेंटेन करनी है अपनी फ़िक्स कैपिटल, सो जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो ज़रूरी क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। 20 का डी।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, डैश इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो वो कौन सी ब्रांच होगी अकाउंटिंग की जो ट्रैक करेगी कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को? तो वो आपकी सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाय। सो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाय लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो 22 का आपका सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, डैश इज़ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, कलेक्शन करना डेटा का, फिर उसको प्रोसेस करना। बिल्कुल, ये तो उसका स्कोप है कि अकाउंटिंग में आपका डेटा का कलेक्शन होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग भी होती है। वेरीफाइंग और ऑडिटिंग डाटा, बिल्कुल ये भी सही है, वेरीफाई होता है डेटा, ऑडिट होता है। पब्लिशिंग डेटा, ये भी बिल्कुल सही। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही है, तो इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 24, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका बेनिफिट क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। सो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, बी है आपका प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट, ये आपका बेनिफिट है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, ये बेनिफिट है। प्रोटेक्ट करता है और सेफ गार्ड करता है बिजनेस एसेट को। तो जब भी आप टैली रन करते हो या किसी भी कंपनी की आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें पासवर्ड लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट, हिस्टोरिकल इन नेचर, क्या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है आपकी नेचर में, बिल्कुल ये तो कुछ मैच नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। फैसिलिटेट्स रेशनल डिसीजन मेकिंग, डी भी कहीं ना कहीं सही है आपका, लेकिन सी बिल्कुल गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ बेनिफिट, जो बेनिफिट नहीं है। सो सी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नॉट आ लिमिट, ये नॉट आ जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। लिमिटेशन नहीं है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सो ए स्टेटमेंट है आपका, इन एडुकेट इन्फॉर्मेशन टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन, ये भी लिमिटिंग है आपकी लिमिटेशन। लैक ऑफ डेटा फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फिल्म विद अदर फिल्म्स इन द इंडस्ट्री, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन आपकी डेटा अवेलेबल, ये भी इसकी लिमिटेशन आपकी कंपाइल्स विद द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी वो आपके डेटा को कंपाइल करेगा जो भी आपके भिन्न भिन्न तरह के लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके। सो ये इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, द ओवर राइडिंग पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू समराइज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बिजनेस इन द, जो आपका पर्पज़ है ओवर राइडिंग पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है उसको समराइज़ करना फाइनेंशियल एक्टिविटी में अपने बिजनेस में। सो वो क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेकंड है बैलेंस शीट, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहलाएगा, बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 26 का डी इज़ दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपकी बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिस क्या है? आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, सेल्स वॉल्यूम। सो जो बेसिस है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी है और आपकी बुक कीपिंग भी है। सो सेल्स वॉल्यूम आपका बेसिस नहीं है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बुक कीपिंग आपका बेसिस है। सो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द डैश थ्रू द इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पज़ ऑल्सो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है किसकी इन्फॉर्मेशन से? आपके एक्सटर्नल यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन से, इंटरनल पर्पज़ के लिए। सो ये इसका हो जाएगा एक्सटर्नल यूज़र 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा आपका करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 29। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू द डैश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट आप जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो वो कहाँ पे देते हो आप रिपोर्ट? इंटरनल मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल पार्टीज़ को। सो जो आप अपनी रिपोर्ट को एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ भी शेयर करते हो। सो 29 का आपका बी हो जाएगा कि कंपनी में कितना आपका परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की। सो 29 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इंक्लूड, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होती है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी इंक्लूड होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 31। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी कवर करती है? आपकी कंपटीटर की, बिल्कुल, मार्केट की, कंपनी की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कंपनी की तो कवर होगी। अगर आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी कंपनी की बात आ गई, इंडिविजुअल की बात आ गई, तो इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर की भी कवर करती है इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप अपनी अकाउंटिंग में नहीं कवर करते, कंपनी के अंदर कवर होती है वो सारी चीज़ें। तो इसका आपका जो सबसे सुटेबल आंसर है वो कंपनी है, सी। ऑल ऑफ द अबव होता तो चांसेस थे 90% की वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ले ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन द, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट है वो ग्रेटर एम्फेसाइज कहाँ पे डालती है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा पे। सो इसका 32 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 फर्स्ट, 210 फर्स्ट एंड 216 एंड 217 ऑफ। तो ये जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट का, ये मैंडेटरी है, यानी बिल्कुल ज़रूरी है, सबको बनाना कंपलसरी है। ये एक्ट दिए गए हैं कुछ, तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज एक्ट बनाया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरली गवर्न एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गवर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जनरली एक्सेप्टेड accounting principle do not governing financial accounting reports. There is no relation between generally accepted accounting principle and financial accounting reports. तो इसका बी हो जाएगा आपका, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गवर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स गवर्न करेगी, आपकी एक्सेप्ट करेगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और गवर्न करेगी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट को। सो 34 का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होते हैं वो आर सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑडिट से होते हैं, फोरेंसिक ऑडिट से होते हैं, स्टेटरी ऑडिट से होते हैं, फिर नॉन स्टेटरी ऑडिट से होते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है आर सब्जेक्ट टू स्टेटरी ऑडिट। 35 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। द एनुअल रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर द सर्कुलेशन अमंग द एक्सटर्नल एंड यूजर सच एज, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट जो होती है किसी भी कंपनी की वो प्रिपेयर होती है और पब्लिश होती है फॉर सर्कुलेशन, सभी में उस चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए, अमंग द एक्सटर्नल बाहरी तौर पे भी, एंड यूज़र सच एज, तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो भी कंपनी में जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो रिपोर्ट सबके पास जाती है आपकी। जो भी कोई प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है भाई, उसकी रिपोर्ट कितना ग्रोथ कर रही है कंपनी, या कितने लॉस में चल रही है, कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितने का बिजनेस उसका हुआ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, ये वहाँ पे सब पे जाती है। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर 36 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका।
डैश इज़ अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंड चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि डैश इज़ अ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन आपकी लेयर बाय लेयर रिप्रेजेंटेशन होती है, एक सिस्टमेटिक वे में आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वर्क की या किसी भी बिजनेस मॉडल की। सो वो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, और फाइनेंशियल आपकी जो भी परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी बिजनेस की, और जो समय के साथ बदलती रहती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। सो ये आप ध्यान रखिए। 37 का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपके, कैश फ्लो भी, ये सभी नोट्स एंड शेड्यूल, ये सभी आपके कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, डैश एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो कौन करती है फाइनेंशियल एक्सप्लेन करती है फाइनेंशियल पोजीशन को रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो आपकी वो बैलेंस शीट होती है जो एक्सप्लेन करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। सो बैलेंस शीट है बी एस बैलेंस शीट। 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, डैश डैश हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ऑन लॉस सस्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड थ्रू ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सो जब आपकी हेल्प करती है फाइंड आउट करने में आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपका बिजनेस में, उसको अकाउंटिंग पीरियड में जो ट्रांजैक्शन है आपके या जो भी इवेंट है, तो ए में इनकम स्टेटमेंट, बी में प्रॉफिट एंड लॉस, सी में ट्रेडिंग अकाउंट, या डी में नॉन ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके 40 में दे रखी है वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। वही आपकी हेल्प करेगी, क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है वही बताएगी। सो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। डैश इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग। तो प्राइमरी सोर्स नहीं है आपकी लॉन्ग टर्म का जो भी डेब्ट है, मतलब जो भी कर्ज है आपका फाइनेंसिंग। सो अकाउंट्स पेएबल इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स। अकाउंट्स पेएबल इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फाइनेंशियली। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, कैश फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश इज यूज टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट और एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड टू आइडेंटिफाई द वे द एंटरप्राइज हैज जनरेटेड कैश एंड द वे दे हैव बीन यूज इन द अकाउंटिंग पीरियड। 43 का कैश फ्लो हो जाएगा इसका, कैश फ्लो बी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, नोट्स एंड शेड्यूल्स आर यूज टू प्रेजेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स और शेड्यूल्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट वो यूज़ होते हैं, आपकी जो भी प्रेजेंट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग आइटम्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो इसका तो आपका नोट्स एंड शेड्यूल की बात आ गई, तो नोट्स एंड शेड्यूल इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको इजी लेवल के मिलेंगे इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ के समझ लिया तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो नोट्स एंड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, डैश इज़ रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपका एक रिटर्न एविडेंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए, क्या होगा वो वाउचर है आपका रिटर्न एविडेंस टू सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर आपके कई टाइप्स के होते हैं, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा। सो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शन वाउचर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, नोट्स एंड शेड्यूल्स इंक्लूड डिस्क्लोजर about the risk and uncertainties affecting the enterprise and such items as disclosure of
अकाउंटिंग पॉलिसी, सेगमेंट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑफ ऑपरेशन इन प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। इसमें बोथ एंड भी आर करेक्ट। 47 ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट और पेटेंट्स आर आपके इंटेंजिबल एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कैपिटल इंक्रीज। आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी अगर आपका रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा। कैपिटल का मतलब आपका पैसा कब बढ़ेगा भाई, जब आपका प्रॉफिट होगा, आपका रिवेन्यू जनरेट होगा, रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो यही सब है। तो 48 का सी। 49 है आपका, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जो भी आपकी करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटीज़ है, जो भी देनदारियाँ है, जो संपत्ति में से आपने अपनी देनदारियाँ को, कर्ज को माइनस करके, वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ें है ये सारी। 49 का डी, करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल। 50 क्वेश्चन है, ए डैश कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज टेंजिबल एसेट। तो फिक्स एसेट आपकी टेंजिबल एसेट होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 51, सेल्स टैक्स लेजर फॉल्स अंडर विच ग्रुप्स। जो सेल्स टैक्स लेजर है वो किस ग्रुप के अंदर आपका आएगा, तो वो सेल्स लेजर है आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, शॉर्टकट की है टैली से बाहर जाने के लिए, शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस क्यों, कंट्रोल प्लस क्विट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCS। TCS है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है। TCS की ये फुल फॉर्म टैली से रिलेट कर रही है, टैली से बाहर नहीं है ये फुल फॉर्म। तो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, व्हाट इज़ टैन। टैन का मतलब है टैक्स असेसमेंट नंबर। 54 का डी, टैक्स असेसमेंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 है, शॉर्टकट यूज्ड फॉर सेल्स ऑर्डर। आपको टैली में सेल्स ऑर्डर करना है तो उसका शॉर्टकट है आपका ऑल्ट प्लस F5। ऑल्ट प्लस F5 आप वाउचर क्रिएट कर सकते हो वहाँ से सेल्स का। तो 55 का बी हो जाएगा, ऑल्ट प्लस F5 फॉर शॉर्टकट टू यूज सेल्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, वाउचर क्लास इज प्री डिफाइंड वाउचर टाइप दैट हेल्प्स टू ऑटोमेटिक एंट्री, बिल्कुल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, मिनिमाइज एरर। जो वाउचर क्लास है वो आपकी पहले से ही डिफाइंड वाउचर टाइप है, जो आपकी ऑटोमेटिक एंट्री कर देती है, ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन कर देती है, और जो आपके एरर्स है वो आपकी कम से कम कर देती है। ये सारे आपके इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टैली वोल्ट पासवर्ड। टैली वोल्ट पासवर्ड की यूटिलिटी क्या है, तो ए स्टेटमेंट आपका, इट विल नॉट शोज द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। बिल्कुल, टैली वोल्ट पासवर्ड की यही यूटिलिटी है आपकी, ये आपकी जो आपका कंपनी का नेम है वो कंपनी सेलेक्ट लिस्ट में शो नहीं करेगा। तो ये इसका करेक्ट है 57 का ए। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, सर्विस टैक्स रिपोर्ट कैन बी सीन फ्रॉम। पहले डिस्प्ले होगी फिर स्टेटरी रिपोर्ट्स, डिस्प्ले देन स्टेटरी रिपोर्ट्स ए। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, एट द टाइम ऑफ ब्रांच ट्रांसफ़र सेल्स लेजर इज क्रिएटेड अंडर विच वैट टैक्स क्लास। इट क्रिएटेड अंडर कॉन्सिगमेंट ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 60, डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन अकाउंटिंग वाउचर, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बोथ बी एंड सी। सो डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।